मित्रों, एसएससी चंडीगढ़ के लिए शुरुआत करते हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन। ये आपको और परीक्षाओं में भी काम आएंगे जहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला प्रश्न है, इंसुलिन का स्राव किस अंग में होता है? इंसुलिन का स्राव किस अंग में होता है? इसका जवाब है, इसके ऑप्शंस है अग्नाशय में, यकृत में, फेफड़ा में, थायराइड में। तो इंसुलिन का स्राव होता है, बहाव होता है, ये होता है अग्नाशय में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वह इंजन जो प्लग द्वारा स्टार्ट किया जाता है वह है, कौन सा इंजन जो प्लग लगा के स्टार्ट किया जाता है? डीजल इंजन, विद्युत इंजन, पेट्रोल इंजन या भाप इंजन? कौन सा इंजन वो है जो प्लग द्वारा स्टार्ट किया जाता है? तो सही जवाब है पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन भाप के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, दोनों विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं? गतिशील विद्युत आवेश किसमें उत्पन्न होता है? तो ये है दोनों में, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, तारे का टिमटिमाना किस कारण संभव है? प्रकाश के अववर्तन के कारण, पूर्ण परावर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तारे का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश के अववर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है, पलायन वेग का मनुष्य के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पलायन वेग का मनुष्य के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो ये है अपरिवर्तित रहेगा। पलायन वेग का मनुष्य के द्रव्यमान पर प्रभाव अपरिवर्तित रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु शून्य से चलना प्रारंभ करती है और 10 मीटर जाने के बाद उसकी चाल 5 मीटर सेकेंड हो जाती है तो त्वरण ज्ञात करें। तो इसका ऑप्शन है 0, दूसरा है 1.25 मीटर प्रति सेकेंड, या 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। का सही जवाब है 1.25 मीटर प्रति सेकेंड। 10 एम्पीयर की धारा एक चालक से बहती है तो यदि विभवांतर 15V हो तो प्रतिरोध ज्ञात करें। 3 ओम, 0 ओम, 0.5 ओम, 1.5 ओम। इसका सही जवाब है 0 ओम। नेक्स्ट है, यदि दो चालक गोले अलग अलग आवेशित किए जाते हैं और संपर्क में रखे जाते हैं तो दोनों गोलों की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, दोनों गोलों पर कुल आवेश संरक्षित रहता है, कुल ऊर्जा तथा कुल आवेश दोनों ही संरक्षित रहते हैं, या दोनों गोलों का अंतिम विभव सदैव उनके प्रारंभिक विभव का औसत होगा? तो इसका सही जवाब है दोनों गोलों पर कुल आवेश संरक्षित रहता है। यदि दो चालक गोले अलग अलग आवेशित किए जाते हैं और संपर्क में रखे जाते हैं तो दोनों पर कुल आवेश संरक्षित रहता है। निम्नलिखित में से कौन से कीट सामाजिक प्राणी कहलाते हैं क्योंकि साथ मिलकर कार्य करते हैं तथा कार्य का बंटवारा भी करते हैं? मधुमक्खी, चींटियां, दीमक, या उपर्युक्त सभी? किसमें समाज पाया जाता है? कौन से में समाज पाया जाता है? मधुमक्खियों में भी एक रानी मधुमक्खी होती है, एक सेना मधुमक्खी होती है, और एक श्रमिक मधुमक्खी होती है। इनमें भी डिवाइड होता है, कार्यों का बंटवारा होता है। चींटियां सुगंध पाकर एक दूसरे के पीछे 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 सामूहिक रूप से चली जाती हैं,
और दीमक भी इकट्ठे ही कोई काम करते हुए हमको दिखाई देते हैं, तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। ये कीट जो है सामाजिक होते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, बताइए। तो बरगद का वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। किसी गांव में सड़कें, कुएं, बिजली, पेड़ पौधे की देख रेख कौन करता है? किसी के गांव में ये जो बेसिक चीजें हैं कौन करवाता है? पंचायत, नगर निगम, किसान, विद्यालय, कौन करवाता है? नगर निगम शहरों में करवाती है, चूंकि यहाँ पे गांव लिखा है तो नगर निगम नहीं होगा। विद्यालय का काम शिक्षा देना है, किसान अपनी किसानी करेगा, और पंचायत ये सब कार्य देखती है। अगर गांव की जगह पे नगर लिखा होता या शहर लिखा होता तो हम यहाँ पे नगर निगम डालते, लेकिन यहाँ पे गांव लिखा है, इसकी वजह से नगर निगम गलत होगा। नेक्स्ट है, अजमल रिक्शा चलाता है, उसे अंधेरे में बहुत कम दिखता है एवं उसकी आंखें कमजोर होती जा रही हैं। उससे किस विटामिन की कमी हो रही है? आप समझ सकते हो, उसकी आंखें कमजोर हो रही हैं और रिक्शा चलाता है, अंधेरे में बहुत कम दिखता है, विटामिन ए की कमी हो रही है, क्योंकि विटामिन ए की वजह से आँख कमजोर हो जाती है। और इसका सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। गाजर के इस्तेमाल से आँखों को मजबूत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मलेरिया बीमारी का शाब्दिक अर्थ है छोटे मच्छर, बुरी हवा, जानलेवा बीमारी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? मलेरिया का बीमारी का शाब्दिक अक्षर पूछा है कि इसके मलेरिया वर्ड का मतलब क्या है, ये पूछा है। जैसे किसी के नाम का कोई मतलब होता है, तो जैसे मेरा मेरा नाम है रुचि, तो रुचि का किसी को रुचकर लगना, किसी को अच्छा लगना, ये तो उस हिसाब से जैसे किसी वर्ड का मतलब होता है। जैसे तौकाते आया था ना, तौकाते अभी, तो उसका तौकाते जो चक्रवात आया था तो उसका नाम रखा था सब लोगों ने चौकाते, तौकाते सॉरी तौकाते नाम रखा था उन्होंने, जिसका अर्थ होता था आवाज करने वाली छिपकली। तो उसी प्रकार से मलेरिया मलेरिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है बुरी हवा। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून, कोलकाता, उदयपुर, दिल्ली, कहाँ पे है? तो ये देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक उपयोगी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होगा छात्र का शैक्षिक विकास, छात्र का मानसिक विकास, छात्र का सर्वांगीण विकास, छात्र का सामाजिक विकास। सबसे उपयोगी होगा छात्र का सर्वांगीण विकास। हम उसके हर तरह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से उसको नैतिकता सिखाना, सब कुछ उसको सिखाएंगे। बस शैक्षिक और मानसिक या सामाजिक नहीं, उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास भी होना चाहिए। इसके लिए स्कूलों में खेल कूद करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है, रसोई घर में प्रयुक्त सिरे का मुख्य अंग होता है। रसोई घर में प्रयुक्त सिरे का मुख्य अंग होता है एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है एसिटिक एसिड। ये रसोई घर उपयुक्त सिरे जो है, ये मुख्य अंग, ये पूछ रहा है HCl के बारे में। HCl आप लोगों ने सुना होगा, जो पेट में हमारे स्राव होता है, उसी के बारे में ये बात हो रही है। रेणु को घेंघा की बीमारी हो गई है। यह बीमारी किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की, आयोडीन की, लौह की, रुक्षांश की, किसकी कमी से उसको घेंघा नामक बीमारी हो गई है? तो आपने सुना ही होगा कि आयोडीन खाएं, घेंघा से मुक्ति पाएं, इस तरीके का एक अभियान चला था। तो आयोडीन की कमी से उसको घेंघा नामक बीमारी हो गई है। अगला है, अचार बनाते समय अधिक नमक एवं जैम में अधिक चीनी डालने के क्या कारण होते हैं? वे लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं, सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाते, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब है वे लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट नहीं है। अब धन्यवाद आप लोगों के लिए, तैयारी करते रहिए।